इनको तो मैं भक्षक ही बोलूंगा जी। सारे पुलिस वाले इस तरह के नहीं होते। फिर मुझे कॉल आता है कि भाई आपके बच्चों पे तो सीआर लिया जा रहा है। मेरे बच्चे ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है जो आप इतनी बड़े एक्शन में ले रहे हो इनको। इस तरह से झूठे केस में बच्चों को फंसाने की पूरी साजिश की इन्होंने। खाली बात ये थी कि इनको 10 मिल गया था, 5 नहीं मिला था, तो ये सोच रहे थे कि धमकाएंगे तो 5 भी खींच लेंगे। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। आज हम मौजूद है कुर्ला में, बाबा हॉस्पिटल के बाजू में, न्यू मिल रोड पर। 8 दिसंबर को एक घटना हुई थी। यहाँ पर पुलिस द्वारा 353 लगाया गया। उसकी सच्चाई आज बताने के लिए जिन पर ये 353 लगाया गया है वो कुछ बताएंगे किस तरह से। जिस ऑफिसर ने उनके ऊपर 353 लगाया है उसका नाम है रुपेश नागाराल। न्यूज़ FK में आपका स्वागत है। सर, किस तरह से आप बताएंगे, आप इन बच्चों के अब्बूजान हैं और आपके बेटे का नाम है, एक का नाम अब्बास, दूसरे का नाम अरबाज सलीम आगवान। आप सलीम आगवान हैं जी। किस तरह से आपने इस केस को देखा, इसकी क्या सच्चाई है आपके बेटे के ऊपर 353 लगने के बाद? सच्चाई इसमें ये है कि जो अपने बच्चे पे 353 लगा है ये तो पूरी तरह से झूठा लगाया है इन्होंने। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वो मेरे दुकान का CCTV फुटेज है। 8 तारीख का भी है, 8 दिसंबर 2022 और 20 दिसंबर 2022। पहले 8 दिसंबर को आते हैं। 2 ही बच्चे रहते हैं शॉप में, कोई वर्कर रहता नहीं है। रात के 9:30 साढ़े 9 के आसपास बड़ा बच्चा जाता है ईशा की नमाज के लिए। छोटा बच्चा अकेला रहता है दुकान में, और इन लोग कुछ हॉकर्स कार्रवाई या जो भी कुछ कर रहे थे, लेकिन हमारा तो कोई हॉकर्स में आता नहीं है क्योंकि हम शॉप वाले हैं, और शॉप के बाहर जो बिल्डिंग की बाउंड्री है उसमें अपना माल लगता है, और हम ही नहीं लगाते, आजू बाजू के कॉम्प्लेक्स के सभी लोग लगाते हैं। लेकिन अपने ऊपर इन्होंने ऐसा एक्शन लिया, कहीं ना कहीं इनको हमारे से चाहिए था हफ्ता। ये खुले रीत से बता नहीं पा रहे थे, तो बच्चों को देख के जबरन कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये बच्चे हैं, इनसे हम डरा धमका के ले लेंगे। क्योंकि मैं जो है, मेरी 2 शॉप है, एक नागदेवी स्ट्रीट नाकोदा मोहल्ले में है बॉम्बे, और एक शॉप यहाँ है। मैं जाता हूँ दोपहर बाद वहाँ पे, और सुबह रहता हूँ यहाँ पे। उनको जब भी अक्सर वो कार्रवाई करते होंगे तो उनको बच्चे ही दिखते होंगे, तो उनको ये लगा कि इनसे काम हमारा हो जाएगा। आदत हो गई। बच्चों को पकड़ पकड़ के 353 लगाते रहे। हाँ, इस पे भी वही चीज उन्होंने आसानी से कर ली। और माँ बहन की गंदी गाली देना बच्चों को। जो बच्चे मेरे दोनों कॉलेज में जाते हैं, ये बड़ा बेटा है, ये जाता है बर्न्स कॉलेज इधर चुनाभट्टी में। छोटा बच्चा है वो जाता है सोमैया KJ सोमैया में, वो साइंस से कॉमर्स से। उसके बाद आके दुकान में हाथ बटाते, स्टाफ कम होने की वजह से, और हमारी भाड़े की दुकान है। 1,10,000 तक हमको भाड़ा और लाइट बिल जाता है। उसके बाद वर्करों का पगार। हम कैसा चला रहे हो हमारा दिल जानता है। पुलिस गाली गलौज ये उनकी ज़बान से एक फैशन की तरह होता है। उनका कहीं ना कहीं ये भी मानना होता है पुलिस का कि अगर हम गाली नहीं देंगे, अगर हम मतलब हमारे वर्दी को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पब्लिक डरेगी नहीं। इसके ऊपर आप क्या जवाब? पब्लिक तो, हम तो पुलिस का पूरा सम्मान करते हैं, और ज़्यादातर मुंबई पुलिस को तो हम दिलो जान से मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो सचिन वाजे जैसे, जो मतलब अपने उसके लिए जो होता है, मतलब अपने डरा धमका के किसी को कैसे किस चुंगल में फंसाना और पैसा और हफ्ता वसूली करना, ये इनको काफ़ी आता है। पुलिस के वर्दी में ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश के रक्षक है कि भक्षक है? ये तो अभी जो इस तरह के लोग हैं, ये तो इनको तो मैं भक्षक ही बोलूँगा, क्योंकि जो रक्षक होते हैं वो देश का काम करते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं। सारे पुलिस वाले इस तरह के नहीं होते।
ये कुछ वैसे होते हैं जो पैसों के लिए सामने वालों को डराते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, कलम का दुरुपयोग करते हैं। एक 10-15 मिनट की उनकी कार्रवाई कर लेते हैं और बच्चों की पूरी लाइफ का सवाल होता है। ये उनको नहीं समझ में आया और ना ही हमसे पूछा गया। मैंने कॉल किया था जी। आनंद फानन में, जब मैं मस्जिद बंदर में मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा बच्चों के साथ 20 तारीख को वाकया हुआ है, तो मैं जब निकला हूँ तो वहाँ से डीसीपी साहब को मैंने कॉल किया, मनोज पाटिल साहब जोन 5 के। फ़ोन में मैंने उनको कहा मेरे बच्चों को इस तरह से मारते हुए ले जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप टेक्स्ट मैसेज में लिख के दीजिए। मैंने उनका टेक्स्ट मैसेज में लिख के दिया। फिर मुझे कॉल आता है कि भाई आपके बच्चों पे तो सीआर लिया जा रहा है अच्छा। मारने के बाद। फिर मैंने कॉल किया, सर मेरे बच्चों पे इनको प्लीज़ बोलिए सीआर ना लेवे, क्योंकि उनकी लाइफ का सवाल है। मेरे बच्चे ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है जो आप इतनी बड़े एक्शन में ले रहे हो इनको। मेरे बोलने के बावजूद सलीम भाई, जब आपको कॉल आया कि आपके बच्चों पे सीआर लिया जा रहा है, तब कहीं ना कहीं आपके मन में आया होगा ना, यदि ये सीआर रोक लेंगे तो हम इनके ऊपर एफआईआर कर देंगे। इसलिए उनके मन में ऐसा आया कि यदि हमने इनको बहुत मारा है हाँ। तो इनके परिवार को पता चलेगा तो शायद ये हम पे एफआईआर कर देंगे। इसके लिए उन्होंने आपके बच्चों के जी ऊपर जी जी वो खुद का उनका आप कैसा साफ मानते हैं करने इस के चीज़ लिए को? मैं जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद के वर्दी पे दाग ना लगे। क्योंकि 8 तारीख को अभी इनको ये वाकया हुआ था। 8 को भी बच्चे ने पीछे से थाप बाप दिया था, उसका मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। पीछे उसके दोनों शोल्डर दर्द दे रहे थे। पुलिस का हाथ मजबूत होता है, इतना सा बच्चा 18 साल की उम्र में बैठा है, वो इसका इतना मतलब मार नहीं खा सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जिस तरह इन्होंने वैन के अंदर बैठ के गंदी गंदी गाली और धर्म के ऊपर लांडिया वगैरह बोल के, और तेरे जैसे कीड़े मकोड़े देश के अंदर कीड़ पैदा करते हैं, ऐसे इसके गर्दन पे पैर रख के वैन के अंदर जो उसने हरकत की है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी साजिश से काम प्लान बना के किया है। क्योंकि जहाँ तक एफआईआर का सवाल है, तो एफआईआर में भी जो वाकया हुआ है वो मेरे सीसीटीवी का 6:50 का है शाम का, और इनकी एफआईआर 6:30 बजे बनती है। ओह। तो ये एफआईआर भी ये पहले बना के आए थे और बाद में बच्चों पे कार्रवाई चालू की है। उसके बाद डायरी बनाते स्टेशन की 9:21 को। उसके पहले मैं 8:45 बजे एसीपी साहब के पास नागराले को भी बिठाते एसीपी साहब, और हमको भी बिठाते, दोनों पार्टियों को। और उनसे डीसीपी साहब ने भी काफ़ी बोला कि भाई जो भी है इसको ख़त्म करो, लेकिन उन्होंने नागराल ने एक की दो नहीं की, माना नहीं। खुद का मेडिकल रिपोर्ट झूठा बनाने के लिए बोला कि बच्चे ने मेरे जांग पे लात मारी। ऐसा कहीं वीडियो में नहीं दिख रहा है। दूसरा एक जो सोनावड़ा लात मारी सलीम भाई, तो क्या लगा? लात मारी तो मतलब क्या है? लात क्या मारी, देगा मेडिकल में? लात मारी तो हड्डी टूट गई क्या? लात मारी तो वो खुद का मेडिकल कराने 8 बजे पहुंच गए बाबा हॉस्पिटल में। और दूसरा जो सोनावड़े करके था जो, वो खुद का मेडिकल लगाया, बोले मुझे फैट मारी है, अंदर देखो मेरे टाका आया है। इस तरह से झूठे केस में बच्चों को फंसाने की पूरी साजिश की इन्होंने। खाली बात ये थी कि इनको 10 मिल गया था, 5 नहीं मिला था, तो ये सोच रहे थे कि धमकाएंगे तो 5 भी खींच लेंगे। इनकी धमकी इस तरह की थी कि आज 15 का मुंह खोले तो कल 25 का खोल सकते हैं, क्योंकि दिवाली में इन्होंने काफ़ी मजबूत पैसा कमाया है कुर्ला मार्केट से। और ये ऑफिसर जो है नागराल, ये दिवाली से यहाँ है, और मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। स्टेशन पे कोई इसको अच्छा आदमी नहीं बोलता है, क्योंकि 1 नंबर का पैसा खाओ आदमी है। ये मेरी दुकान से 4 दुकान आगे जाएंगे तो एक मुल्ला जी की दुकान है कुर्ती की, 200 रुपये वाली, बेचारे कुर्ती बेचते हैं। आज से 2-3 महीने पहले उनसे 5-6 कुर्ती लेके गए ये घर के अंदर पहनने के लिए। वो बंदा बेचारे ने बोला कि भाई मेरा पैसा दे दो, तो बोले तेरी कुर्ती तो सब फटे हुई निकली है। तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई फटी है तो आप दे दो सर, वापस हो जाती है। मतलब इनको कहीं ना कहीं फोकट का मांग के खाने की आदत पड़ गई है इनके पेट इस आदत को कैसे रोक लगेगी? आपने अपर लेवल के ऑफिसरों से क्या बात की? क्योंकि आपने कई तारीफ की है एसीपी साहब की, डीसीपी साहब की, कमिश्नर साहब की, तो आपकी अपर लेवल पे क्या बात हुई कि सर मुझे इंसाफ कैसा मिलेगा? मुझे इंसाफ मिलेगा, पूरा भरोसा है अपर लेवल पे, क्योंकि किसी ना किसी का ऊपर होता ही है कोई ना कोई। सही। ये कानून है और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। जो भी होगा वो मेरे हक में अच्छा ही फैसला होगा। मेरे बच्चों के लिए जो भी है वो अच्छा ही निकलेगा। वो उसके लिए 8 दिन कैसे बीते आपके परिवार से? आपकी औलाद पुलिस स्टेशन के लॉकअप के अंदर थी, कैसा महसूस करते? 8 दिन तो मेरे कयामत के गुजरे हैं। हमारे घर में रोने का मातम था। ऐसा था
कि हमारे बच्चे जो हमारे साथ बैठ के खाते थे दोनों टाइम, तीनों टाइम, वो ना रहने पे हमने खाना भी, हमारा कोई खाने का टाइम टेबल नहीं था। हम खाली नाम के लिए खाना खा रहे थे और बस घर में मैं बड़ा हूँ तो मुझे संभाल के लेना था, इसलिए मैंने काफ़ी हिम्मत की 8 दिन तक मेरे बच्चों के उसके लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था। अरबाज, किस तरह से देखा अब्बू जान की दुकान में आप बैठकर किस तरह से इस कारोबार को संभाल रहे थे, अचानक एक गाज गिरी आपके ऊपर, आपके भाई के ऊपर, उस पुलिस वाले को आप क्या संदेश देंगे कि आपके ऊपर ये केस लगाना चाहिए था कि नहीं? इसमें इसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, ये तो नमाज पढ़ के आके छुड़ा रहा था, खुला दिख रहा है वीडियो में, लेकिन उनको ऐसा लगा दोनों को ले लपेटे में, और दोनों को लेने के बाद दुकान नौकर के भरोसे पे छोड़ के दोनों को पकड़ के लेके गए। उनके ऊपर जरा रहम नहीं आया कि लाखों रुपए का माल भरा है दुकान में, इसका कोई ऑनर, दोनों बच्चे हैं, इनको लेके जाने से पहले सोचना चाहिए था कि एक को ले जावे भले एक को रखे। इनने दोनों को लेके गए और दोनों पे केस बनाया, मतलब इनका कहीं ना कहीं इरादा ही था, ये नियत किए हुए थे। 8 तारीख का जो वाकया हुआ था उसके बाद में इनको मिला पैसा, उसके बाद में जब हैरान हुए तो सोचे कि और दबा के इनको प्रेशर डाल के करे काम। अरबाज, मुंबई कमिश्नर हैं विवेक के पंसालकर जी, जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, आप इनको क्या संदेश देंगे कि सर ऐसे केसेस पे रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? आपकी ज़बानी 2 शब्द बोल दीजिए आप। बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से इन्होंने किए, गलत करने के ऊपर भले से लगाए, लेकिन जो सही कर रहा है, और हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे सर से कि सर मैं आता हूँ आपके साथ, मेरे भाई को रहने दो, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं सुनी और दोनों को हम लोग को लेके गए। और कमिश्नर सर से यही उम्मीद है कि वो भी इस पे एक्शन लेंगे उनके ऊपर। आपको न्यायालय पे भरोसा है? बेशक, जरूर। थैंक यू। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, और कानून जो है जो भी करेगी मेरे हक में फैसला करेगी, क्योंकि अगर जुल्म करने वाले का जुल्म सहेंगे तो सबसे बड़ा गुनहगार वो होगा जो जुल्म सहता है, वो सबसे बड़ा जालिम है। क्योंकि अगर हक बात को नहीं बताएंगे दुनिया तक तो समझ लो जुल्म करने वाला तो जालिम है ही है, लेकिन जो जुल्म सहने वाला है वो उससे बड़ा जालिम हो जाएगा। इसलिए मुझे भरोसा है कानून पे पूरा कि जो भी होगा वो अच्छा ही फैसला निकलेगा, और मुझे मेरे देश के संविधान पे पूरा यकीन है कि जो भी होगा वो अच्छा फैसला करेगा। आने वाले समय में 353 को 332 353 दोनों सेशन अवेलेबल है। हाँ। ये दोनों छोटी कोर्ट इसका नहीं देते, इसीलिए इस तरह के जो ऑफिसर हैं इनको अच्छी तरह पता है कि ये सेशन अवेलेबल है, ये जाएंगे वहाँ 1,50,000 की जामीन भरेंगे और 1,50,000 वकील को देंगे, 2 लाख में उतर जाएंगे। ये काफी अच्छी तरह इनको पता है कैसा किसको हरेसमेंट करना, कैसे किसको परेशान करना। तो आने वाले समय में सलीम भाई इस 353 का कोर्ट के अंदर कचूमर बनेगा कि नहीं? बनेगा, मुझे पूरा यकीन है मेरे कानून पे, मेरे देश के संविधान पे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।